लेकर चलते हैं। कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची हैं। नववर्ष की शुरुआत कुछ इस तरह से कर रही हैं स्पीकर ओम बिरला। आप देखिए, विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रभु के समक्ष पहुंची हैं, उनके दरबार में पहुंची हैं। सुख समृद्धि की कामना अपने परिवार की, अपने प्रदेश की और पूरे भारतवासियों के लिए। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। दरअसल कोटा के दौरे पर नए साल पर ये देखिए, जो लोग हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आशीर्वाद भी किस तरह से ले रहे हैं और उनको देखकर किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। सेल्फी भी यहां पर ली। अधिक जानकारी लेंगे, रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, अगर बात करें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, कोटा के दौरे पर विशेष पूजा अर्चना मंदिर में पहुंची है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? सीधी तस्वीरें फिलहाल सचिंदा की स्क्रीन पर आप कोटा के गोदावरी धाम बालाजी मंदिर से देख रहे हैं, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए साल के मौके पर पहले भगवान गणपति को भोग लगाई, उसके बाद राम दरबार के दर्शन किया और उस वक्त सीधा जो बालाजी महाराज है उनको भोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोटा का ये प्रसिद्ध गोदावरी धाम मंदिर, जो खासतौर पर बालाजी का एक बड़ा स्थान माना जाता है, बालाजी के दर्शन भी हमारे सारे दर्शकों को करवा रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध ही चंबल किनारे स्थित मंदिर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ मंदिर में पहुंच करके आप इस वक्त देख रहे हैं कि भोग लगाई है। बालाजी महाराज का आशीर्वाद उन्होंने यहाँ पर लिया है और देश प्रदेश में शांति की, समृद्धि की और खुशहाली की जो कामना है वो उन्होंने की है। शैलेंद्र भार्गव जो कि यहाँ पे महंत है, उन्होंने इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुष्पहार पहना करके स्पीकर बिरला का अभिनंदन किया है और बालाजी के चरणों का जो चंदन और केसर है उसका टीका उनको लगाया है। साथ में आप देख रहे हैं कि उनका यहाँ पर अभिनंदन लगातार किया जा रहा है, शॉल ओढ़ा करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और ये गोदावरी धाम बालाजी मंदिर कोटा से हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई स्थानीय जो नेता हैं वो भी स्पीकर बिरला के साथ मौजूद हैं। नए साल के मौके पर बिरला ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र से जुटे जो परिवादी थे उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने जो दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है वो दूसरा प्रोग्राम उन्होंने गोदावरी धाम बालाजी मंदिर का बनाया है। इस वक्त मंदिर प्रांगण पर तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर बिरला जिन्होंने इस वक्त गोदावरी धाम बालाजी के दर्शन किए हैं और ये दर्शन के बाद वापस से उनका काफिला है बिरला का, वो इस वक्त रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे स्पीकर बिरला से आपकी बात भी करवाएं इस मौके पर। अभी भी उन्होंने दर्शन किए हैं। बिल्कुल भंवर, हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से बालाजी के दर्शन किए और नए साल पर बालाजी के दरबार में पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की। भंवर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद उनका क्या कार्यक्रम है, क्या आगे कार्यक्रम रहने वाला है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, उसको लेकर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे भंवर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गोदावरी धाम बालाजी के दर्शन किए हैं। बिरला साहब, नए साल का मौका है और आपने यहाँ बालाजी मंदिर में हम बालाजी के दर्शन किए हैं। बिरला साहब, नए साल का मौका है और आपने यहाँ बालाजी मंदिर में भोग लगाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। गोदावरी धाम जो हम सबका आस्था का केंद्र है और इस गोदावरी धाम से के दर्शन के साथ नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। नया वर्ष प्रभु की कृपा से सबका कल्याण और समृद्धि आए, खुशहाली आए, देश और प्रदेश में जनता के समृद्धि खुशहाली आए और किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से 2025 में है नए संकल्प के साथ, नए अपेक्षाओं के साथ, नए आकांक्षाओं के साथ हम पूरे सामर्थ्य से देश और प्रदेश का विकास कर सके, यही भगवान से प्रार्थना करें। बिरला साहब, बतौर स्पीकर और बतौर सांसद कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र 2024 आपके लिए किस तरह की स्मृतियाँ छोड़ के गया है? 2024 में नई जिम्मेदारी, नए दायित्व के साथ देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही हो, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरे कर सकें। हमारे इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियां भी आई हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र लगातार सशक्त होता गया, मजबूत होता गया है, जवाबदेह होता गया है। मुझे आशा है
2025 में हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा को और बढ़ाएंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से देश के विकास के नए आयामों, नए संकल्पों को पूरा कर पाएंगे। बिरला साहब, एक खाटी राजनीति से स्पीकर तक का पद आपने, उसकी यात्रा आपने तय की है। 2025 में किस तरह के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? 2025 का नया संकल्प हमारे साथ सामूहिकता का हो, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में, लेकिन उसके बाद देश के लिए भी हमारा कुछ न कुछ योगदान हो। जब संपूर्ण देश अपने पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरा मनोयोग से काम करेगा तो हम दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ने वाले देश होंगे और 2047 जो विकसित भारत का सपना है, सपना भी साकार पाएगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जन्माष्टमी से यहाँ की संस्कृति में सामूहिकता है। इस सामूहिकता को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सामूहिकता के साथ जिम्मेदारी के साथ दायित्व और सब अपने अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाए तो हम दुनिया के अंदर भारत मार्गदर्शक भी होगा और दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी भारत के लोगों में है। बिरला साहब, आखिरी सवाल, एयरपोर्ट का सपना धरातल पर उतरने को है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता से 2025 में ओम बिरला क्या कहना चाहेंगे? आज नए साल का पहला ही दिन है। 2025 में नए संकल्प के साथ हम हाड़ौती का विकास, राजस्थान के विकास की नई आधारभूत योजनाओं के साथ इसको शुरू करेंगे और 2025 का ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होगा जब कोटा के विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो लंबे समय से शुरू नहीं पाई, हम 2025 में उनको शुरुआत कर पाएंगे। तो बिरला वादा करते हैं कि 2025 कोटा बूंदी के लिए सुनहरा साल रहेगा। निश्चित रूप से 2025 कोटा बूंदी की जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के सपनों को पूरा करने का वर्ष होगा। तो आने वाला साल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साल साबित होगा। इस तरह की उम्मीद, इस तरह की आकांक्षा, इस तरह का वादा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। साल 2025 की 1 जनवरी को उन्होंने सबसे पहले गोदावरी धाम बालाजी मंदिर में आकर के भगवान गणपति को, राम दरबार के दर्शन किए हैं, उनको ढोक लगाई है और साथ में बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया है और सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का और इसके लिए सभी से मिलजुल कर प्रयास करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ मोहम्मद एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, गोदावरी धाम, कोटा।